हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस वीक GTA 6 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन गाइज पिछले कुछ दिनों से GTA 6 से रिलेटेड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं GTA 6 से रिलेटेड सारे लीक्स एंड इन्फॉर्मेशन जो कि रिसेंटली आए हैं। और गाइज इससे पहले कि मैं आपको GTA 6 के लीक्स बताऊं, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो लीक्स हैं ये अभी भी अनवेरिफाइड हैं और जरूरी नहीं है कि ये लीक्स 100% ट्रू हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लीक्स को टेस फंस 2 नाम के बंदे ने लीक किया है, जिसने पास्ट में काफी सारे ऐसे लीक दिए हैं जो कि बिल्कुल सही निकले। और गाइज अगर आपको GTA 6 से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मैं जब भी GTA 6 की वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस GTA 6 से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज ये है कि GTA 6 की डेवलपमेंट तभी चालू हो गई थी जब 2014 में GTA 5 को PS4 और Xbox One के लिए पोर्ट किया गया था, और 2016 एंड 17 पे ही GTA 6 की डेवलपमेंट को फुल पोटेंशियल पे स्टार्ट कर दिया गया था। इसके अलावा गाइस अभी तो कुछ ऐसे भी लीक्स आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि GTA 6 60 to 70% कम्प्लीट हो चुका है और अब ये गेम 1 से 2 सालों के अंदर ही कम्प्लीट हो सकता है। लेकिन गाइस अभी भी किसी को ये नहीं पता कि GTA 6 कब रिलीज होगा। लेकिन गाइस फिर भी इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि GTA 6 का टीजर या फिर ट्रेलर हमें इसी साल देखने को मिल सकता है। एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 के ट्रेलर को इस हॉलीडे सीजन में ही रिवील करें, क्योंकि हॉलीडेज में काफी सारे गेम्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि Assassin's Creed Valhalla और यार सीरीज X और PS5 ये भी तो इसी टाइम पे ही रिलीज होंगे। गाइज ये नेक्स्ट लीक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये रिवील करता है GTA 6 के प्रोटैगनिस्ट के रियल नेम्स। तो GTA 6 के अंदर भी GTA 5 की तरह मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं, लेकिन इस बार 3 प्रोटैगनिस्ट की जगह 4 प्रोटैगनिस्ट होंगे। फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट का नाम होगा वॉल्थर वेलेस, जो कि ड्राइवर है गेम के अंदर। सेकंड प्रोटैगनिस्ट का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये इसराइल डिफेंस फोर्स का एक एक्स एम्प्लॉई है। और थर्ड प्रोटैगनिस्ट है थॉमस ब्रेनिगन, जिसके पास एक स्मगलिंग प्लेन है और इस प्लेन का नाम है रेवन। एंड फोर्थ और लास्ट प्रोटैगनिस्ट का नाम है मार्कस बर्क, जो कि ओनली पेरेंट है अपने सन का, और मार्कस एक ड्रग डीलर भी है। गाइज अगर इस लीक की माने तो GTA 6 बेस्ड होगा 1980s में, लेकिन आप जैसे ही गेम के 1-2 मिशंस को कंप्लीट करोगे उसके बाद गेम का टाइम स्किप हो जाएगा और गेम प्रेजेंट टाइम पे चलने लगेगा। और गेम की स्टार्टिंग में जो हमें प्रोटैगनिस्ट मिलेगा कंट्रोल करने के लिए वो होगा ब्रेनिगन। इसी के साथ साथ GTA 6 की जो स्टोरी है इसे GTA 4 की तरह डार्क और सीरियस एंड GTA 5 की तरह ब्राइट और फन बनाया जाएगा। और जैसा कि हमने GTA सीरीज के पिछले गेम्स में देखा है कि इनकी जो स्टोरी है ये काफी ज्यादा लीनियर होती है, लेकिन अगर हम RDR2 की बात करें तो इस गेम की स्टोरी को डायनामिक बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप स्टोरी मोड को एक डिफरेंट वे में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस लीक की माने तो GTA 6 में भी RDR2 की तरह डायनामिक स्टोरी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गाइज अब हम बात कर रहे हैं GTA 6 के मैप और लोकेशंस के बारे में। तो GTA 6 के मैप का साइज इतना बड़ा होगा कि अगर हम GTA 5 और RDR2 के मैप को कंबाइन कर दें तो इससे जो मैप बनेगा वो GTA 6 के मैप के बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि GTA 6 का मैप बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। और अगर हम GTA 5 को देखें तो GTA 5 को सबसे पहले PS3 और Xbox 360 के लिए लाया गया था, जो कि ज्यादा पावरफुल कंसोल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो GTA 5 के मैप को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब तो PS5 और Xbox Series X आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंसोल्स हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि GTA 6 का मैप पिछले किसी भी GTA गेम से ज्यादा बड़ा होगा। इसी के साथ साथ GTA 6 के अंदर सिर्फ वाइस सिटी ही मेजर पार्ट नहीं होगा मैप का, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी सिटीज होंगी मैप में। तो अगर इस लीक की माने तो GTA 6 के अंदर काफी बड़े बड़े आइलैंड्स होंगे, जो कि बेस्ड होंगे अलग अलग मेजर सिटीज पे, जैसा कि हमने GTA San Andreas में देखा था। और इस लीक में 2 लोकेशंस को कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें से पहला है फ्लोरिडा एंड दूसरा है वाइस सिटी। अब यार भले ही ये लीक सही हो या गलत, मुझे लगता है GTA 6 के अंदर मायामी यानी कि वाइस सिटी को जरूर डाला जाएगा गेम के अंदर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GTA 6 के अंदर उन्हें वाइस सिटी यानी कि मायामी सिटी देखने को मिले। इवन इसके ऊपर नेड ल्यूक यानी कि माइकल ने रिएक्ट भी किया था, और जो IGN चैनल है उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि वो GTA 6 के अंदर मायामी सिटी को देखना चाहेंगे। तो अगर रॉकस्टार GTA 6 के अंदर वाइस सिटी डालने का प्लान नहीं भी कर रही होगी तो वो अब गेम के अंदर मायामी सिटी को डालने का प्लान जरूर करेंगे, क्योंकि फैंस के बीच काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है वाइस सिटी को लेकर। तो शायद रॉकस्टार इस चीज को देखते हुए गेम के अंदर एक स्पेशल मिशन डाल दें जिसमें हम वाइस सिटी को रिविजिट करें GTA 6 के अंदर। लेकिन अगर ये लीक सही निकलता है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है।
गाइस आपने देखा होगा GTA सीरीज के किसी भी गेम के अंदर कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो शायद GTA 6 GTA सीरीज का पहला गेम बनने वाला है जिसके अंदर चाइल्ड को डाला जाएगा। तो इस लीक में ऐसा बताया गया है कि गेम के अंदर काफी सारे चाइल्ड कैरेक्टर्स होंगे जो कि मेनली इंटरेक्ट करेंगे बर्ग के सन से। इसके अलावा गाइस गेम के अंदर मोहरी किबत्स भी आने वाला है जो कि GTA 4 के DLC टी-बॉक्स के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। गाइस अब हम बात कर रहे हैं GTA 6 के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स को लाया जाएगा। तो गेम के अंदर जो वेपन्स होंगे उनकी फंक्शनिंग अब काफी ज्यादा रियलिस्टिक होगी। एग्जांपल के लिए रॉकेट लॉन्चर का जो बैक ब्लास्ट होता है उससे भी NPCs और मिशंस के मेन कैरेक्टर्स मर सकते हैं। इसके अलावा गेम के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट RDR 2 से इंस्पायर्ड होगा। GTA 5 की तरह GTA 6 के अंदर भी कैरेक्टर एबिलिटीज होंगी, लेकिन गेम के अंदर सिर्फ एक ही एबिलिटी होगी जिसमें आप फ्रैंकलिन की तरह कार चलाते वक्त टाइम को स्लो कर सकते हो। तो GTA 6 के अंदर ये एबिलिटी सिर्फ वॉल्थर वेलेस के पास ही होगी क्योंकि वो एक ड्राइवर है गेम के अंदर। इसके अलावा आपका जो प्रोटैगनिस्ट है अगर वो ज्यादा खाना खाएगा तो वो वेट गेन भी कर सकता है। और गेम के अंदर जो वेपन सिलेक्शन व्हील मिलेगा ये बिल्कुल RDR 2 की तरह होगा। गेम का जो कैरेक्टर स्विचिंग होगा ये अब और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा और GTA 6 में कैरेक्टर स्विच करने पे कैमरा जूम नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे कैमरा ट्रेवल होगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं GTA 6 के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि पूरी तरीके से लेजिट है। तो गाइस टेक-2 इंटरैक्टिव के CEO स्ट्रास जेलनिक ने ये चीज कंफर्म किया था कि अब जो GTA 6 के अपकमिंग गेम्स आएंगे उनमें स्टोरी मोड को शॉर्ट रखा जाएगा और गेम का जो ऑनलाइन मोड होगा उस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और गाइस ये चीज हमें कहीं ना कहीं GTA 5 में भी देखने को मिलती है क्योंकि इस गेम की जो स्टोरी लाइन है ये काफी ज्यादा शॉर्ट बनाई गई है। लेकिन अगर इस गेम के ऑनलाइन मोड की बात करें तो इसमें रेगुलरली न्यू कंटेंट को ऐड किया जाता है और रॉकस्टार गेम्स GTA 5 की जगह GTA ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करती है। वैसे यार फोकस तो दूर की बात है, GTA 5 जब से लॉन्च हुआ है तब से GTA 5 के अंदर सिंगल प्लेयर का एक भी DLC नहीं आया। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि GTA 6 की स्टोरी अब और भी ज्यादा छोटी होगी और इस गेम के सिंगल प्लेयर मोड की जगह ऑनलाइन वर्जन पे ज्यादा काम किया जाएगा। अब ऐसा रॉकस्टार गेम्स इसलिए कर रही है क्योंकि ऑनलाइन गेम्स एंडलेस होते हैं और इसे लोग सिंगल प्लेयर गेम्स के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक खेलते हैं। और इन गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस को भी ऐड किया जाता है जिससे कि इनकी अर्निंग कई सालों तक होती है। यही सेम चीज PUBG, फोर्टनाइट जैसे गेम के साथ भी है जिसमें लोग बार बार अपने पैसे लगाते हैं और इसे कई सालों तक खेलते भी हैं। तो हम इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। तो अगर PUBG के अंदर ऑनलाइन मोड को हटा के सिंगल प्लेयर मोड को डाल दिया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गेम को कोई भी नहीं खरीदेगा और गेम की सेल्स 0 हो जाएंगी क्योंकि एक बार जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास गेम में करने के लिए कोई भी चीज नहीं होगी और आप इस गेम से बोर होने लगोगे। लेकिन अगर गेम के अंदर ऑनलाइन मोड होगा तो लोग गेम को कई सालों तक खेलेंगे और इस गेम में बार बार पैसे लगाएंगे। तो हाँ यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।